शमी मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अरे अरे एक मिनट बात तो सुनो जी। मैं ये कह रही थी कि रजिया इस बार बहुत महंगे तोहफे लेके आई मेरे लिए, अब जवाबन मुझे भी देने पड़ेंगे। अम्मी आपने पिछली बार भी उनको काफी महंगे तोहफे दिए थे। हाँ लेकिन वो तो पिछली बार की वजह से दिए थे ना, इस बार जो तोहफे लाई है उनका जवाब तो मुझे देना होगा। अम्मी मैं सारी तनख्वाह आपको हाथ में ला के दे देता हूँ, मुझे तो हिसाब का मालूम नहीं है। ये जानता हूँ कि पिछली दफा जो तोहफे दिए गए थे वो महंगे थे। अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब है लोग ठीक ही कहते थे कि अगर बेटे की शादी जल्दी कर दो तो वो हिसाब मांगने लग जाता है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी तनख्वाह अपनी बीवी के हाथ में रख दिया करो, मैं उसी से मांग लिया करूंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, खुदा न खास्ता आप बहू से पैसे मांगेंगी तो और क्या करूं फिर। और पिछली बार जब मैंने तोहफे खरीदे थे तो तुमने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए थे तनख्वाह के अलावा। अम्मी तब मुझे बोनस मिला था, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। अच्छा तो तुम ये करो कि भाई मेरे ये 2 कंगन ले जाके बेच दो, अपना सारा जेवर तो मैंने तुम्हारी बरी में दे दिया, अब ये 2 बचे, मुझे कुछ पैसे ला दो ताकि मैं अपनी इज्जत का कुछ ख्याल कर लूं। अम्मी इसको आप वापस पहन लीजिए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, अब मैं किसी से उधार तो नहीं मांग सकता ना। सुनिए अम्मी, मेरे सलामी के कुछ पैसे हैं, अगर आप। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 2-3 लाख तो होंगे। अम्मी आप इससे पैसे मत लीजिएगा, मैं करता हूँ कुछ। सुनिए आप कुछ खा के तो जाए प्लीज। नहीं खाना है मुझे। अरे सो गई क्या? नहीं अम्मी, मैं सो तो नहीं रही थी, बस थोड़ा थक गई थी। खैर मैं तो 2 बार कमरे में आई थी, मुझे तो लगा सो रही हूँ, खराटों की आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा मुझे इससे क्या, तुम जागो या सो, मैं क्यों बुरी बनूँ। हाँ ये बताओ, ये आज फहद को क्या हुआ था? इस लहजे में हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने अपनी बीवी से बात नहीं की, तुमने कुछ कहा है? अम्मी मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहा होगा, वरना मेरे बेटे की ऐसी तरबियत नहीं है भाई। और हाँ तुम मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, तभी हर बात तुम्हें बताती हूँ। अब देखो ना जिस तरह तुम घर को रखती हो, अगर कोई देख ले तो क्या सोचे कि 3-3 माओं ने पाला हुआ है, होम इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है, और फिर भी देखो फूड़ापा किस कदर है। बहरहाल हाँ कहाँ की बात थी कहाँ ले बैठी। ये बताओ कि फहद को किस बात पे गुस्सा आया था, क्यों बोल रहा था वो ये? तुम्हें पता है ना कि खुदा के बाद अगर सजदा जायज होता तो किसे जायज होता? फहद को ना। तो फिर तुम शौहर को नाराज कैसे कर सकती हो? पता भी है शौहर को नाराज करते हैं तो फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं, अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखाओगी। बहरहाल तुम्हारा भी क्या कसूर, तरबियत अच्छी होती तो आज ये नौबत ना आती। मैं बता रही हूँ कि शौहर को राजी कर लो, वरना अल्लाह बहुत नाराज होगा। ये तुम्हारा फर्ज है, समझी? कहाँ भाग रहे हो? भाग नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? 30 लाख रुपए जो तुमने मेरे देने हैं वो तुम्हारा फक्कड़ मरा हुआ ससुर देगा। दे दूंगा, फिक्र ना करें आप, आपकी पाई अदा कर दूंगा मैं आपको। खाने के पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, मेरे पैसे कहां से वापस करोगे? और ये सूटकेस कहां लेके जा रहे हो? खोल के दिखाओ मुझे। आपका कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, जो भी है मेरा है, मेरी बीवी का है। बीवी तो तुम्हारी कानून का खजाना लेके आई थी ना, खोलो सूटकेस को। मैं नहीं खोलूंगा, आपने देखा है तो देख लें, मैं क्या लेने जा रहा हूँ। नफरत करती हो तुम मुझसे, ये जो तुम प्यार जताती हो मैं जानता हूं तुम्हारी आंखों में क्या है, नफरत है मेरे लिए। थोड़ा सामान अंदर है क्या, मैं ले आती हूँ। बीवियां बहक आती हैं, अभी तो तुम बहुत अकड़ में हो ना, लेकिन जब बेटा हो जाएगा ना और वो ना मां को पूछेगा ना बाप को, तब पूछूंगा तुमसे मैं। ये जो औलाद है जब तक पैसे हो उस वक्त तक पूछती है, जब पैसे ना हो तो पलट कर देखती नहीं है ये, इसीलिए मुझे वैसे वापस चाहिए। एक बात याद रखो, मुझे एक एक पाई वापस करनी पड़ेगी इसे, वरना देख लेना मैं क्या करता हूं।